नमस्कार दोस्तों, मैं युगल पांडे आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ सावधान उज्ज्वल चैनल पे। ताई दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक महा उपाय लेकर आया हूँ और बड़ा ही प्राकृतिक उपाय है। ठीक है, बात जानकारी की होनी चाहिए, समझ की होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो कोई भी उपाय जो मैं लेकर आता हूँ बहुत ही कारगर है। बस अनुरोध आप सभी लोग से यही है, यदि आपको विश्वास से श्रद्धा है या फिर नहीं भी है तो करके देखें नियम पूर्वक। ठीक है, और लगातार किसी भी उपाय को करें। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं आपको जो सनातन धर्म की शक्ति का जो प्रमाण देने आया हूँ, जो एक उपाय लेकर आया हूँ, वो आपको बिल्कुल आश्चर्य करके रख देगी कि इसका परिणाम इतना बड़ा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग से अनुरोध है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो कुछ भी वीडियो मैं आप सभी लोग के लिए डालूं सबसे पहले आप उसे देख पाए। और यदि आप करने में समर्थ हैं, आपके अंदर वो विश्वास है सनातन धर्म की इस गुरु रहस्य बातों पे, तो निश्चित रूप से आप इसका फायदा उठाएंगे। बशर्ते मैं बार बार कहता हूँ, किसी भी चीज को लगातार करें। यदि श्रद्धा विश्वास नहीं भी है, वाजिब सी बात है कि यदि आपके जीवन में परेशानियां हैं तो श्रद्धा विश्वास कहाँ से होगा। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि आप मुझ पे विश्वास करके, ठीक है, आप लगातार करें, आपके अंदर वो समझ आ जाएगी कि ये कार्य करता है या नहीं, कोई भी उपाय। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यदि आप शेयर करते हैं, यदि आप भले ही विश्वास करें या ना करें, लेकिन यदि आप शेयर करते हैं और आपके द्वारा एक व्यक्ति भी इस उपाय को करके अपने जीवन में अपने आत्मा को तृप्त करता है, खुशी आनंद को पाता है, तो निश्चित रूप से उसका जो पुण्य का जो हकदार है आप 100% बनेंगे। ठीक है, ये प्राकृतिक आपको उसका 100 में 100% आपको परिणाम आपको भी देगी। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप खुद कुछ नहीं कर सकते हैं तो अगले को करने में मदद करें। ठीक है, और आज मैं जो उपाय लेकर आया हूं, अन्न देवता से लेकर आया हूं उपाय, कि जब आप भोजन करने बैठते हैं, भोजन को किस तरह आप प्रसाद बना सकते हैं, किस तरह आप अमृत बना सकते हैं, किस तरह किसी तरह का भोजन जो आपको प्राप्त हो रहा है, जिस भी स्थिति में है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको इस तरह का भोजन करना है ना, आप जिस स्थिति में हो, जितना आप समर्थ जो भी भोजन करते हैं, उस भोजन को आप कैसे प्रसाद बना सकते हैं, अमृत बना सकते हैं, क्या करें जो उस भोजन को जब आप ग्रहण करें तो वास्तव में आपके शरीर में जाने के बाद अलौकिक शक्ति प्रदान करे, है ना, भौतिक रूप से या फिर आध्यात्मिक रूप से, हर तरह से ऊर्जा आपको तंदुरुस्त रूप से आपको ऊर्जा प्रदान करे। देखिए एक बात समझिए, आप मैं जो समझाने जा रहा हूं उस बात को समझिए। विचार और भाव, है ना, सो कॉल्ड माइंड और आपका फीलिंग्स, सारा चीज निर्धारित करता है। विश्वास करें आप बात को कि यदि आपका विचार कुछ है, पॉजिटिव नेगेटिव, उसके साथ जो आपका भाव है, दोनों मिलकर उस स्थिति को, उसके परिणाम को डिसाइड करती है। ठीक है, जैसा आपका भाव रहेगा किसी के प्रति, वैसा आपको रिजल्ट आपको मिलने को दिखेगा। ठीक है, देखिए जैसे आप कोई भी चीज अपने पास रखते हैं, यदि उसको बहुत ही प्रेम भाव से देखते हैं और तो उसका जो पॉजिटिव ऊर्जा है आप ग्रैप्स करते हैं, आप पाते हैं। देखिए सामने कोई भी चीज हो, ठीक है ना, सजीव हो निर्जीव हो, हर एक का एक अपना एनर्जी लिबरेट करने का, उसके नेचर के अकॉर्डिंग, उसके शक्ति के अकॉर्डिंग एनर्जी का लिबरेशन होता है। ठीक है, वो निर्जीव हो या सजीव, राइट। अब अगला चीज जो आपके सामने है, कोई मनुष्य हो, जानवर हो, कोई भी चीज हो, निर्जीव सजीव कुछ भी, वाटर कुछ भी, एनीथिंग, वो आपके साथ कैसा बिहेव करता है, आप उससे क्या लेते हैं, ये आपके भाव और आपके विचार पे डिपेंड करता है। विश्वास कीजिए इन चीजों को, ऐसा ही होता है। ठीक है, और कितना
मान सम्मान और कितना प्रेम के भाव से देखते हैं। आपको क्या चाहिए सामने वाले से? हर इंसान को प्रेम, मान सम्मान चाहिए होता है। आपका भाव, विचार यदि उस चीज के प्रति वैसा है तो आप वही चीज उससे प्राप्त करते हैं। यदि उसके अलावा भी कोई चीज अनवांटेड चीज है तो आपका बॉडी, आपका माइंड उसको रिसेप्ट नहीं करता है, राइट। उसी प्रकार से मैं आपको क्या बताया कि अन्न के बारे में, ठीक है। जब आप अन्न ग्रहण करते हैं तो बहुत सारा उसमें बाई प्रोडक्ट भी होता है, ठीक है, राइट। इतना तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि जो भी हम खाते हैं उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उसके अलावा आप बाई प्रोडक्ट भी बाहर की तरफ निकालते हैं, ठीक है, राइट। अब देखिए, जो भी फल फूल या फिर जो भी खाने का पदार्थ है, भोजन कुछ भी, गेहूं चावल कुछ भी, वो सूर्य की रोशनी से उसका क्या होता है, पालन पोषण होता है, वो ग्रो होता है उससे ऊर्जा प्राप्त करके, ठीक है, राइट। तो यदि जब आपके सामने अन्न आए, आपकी भाव एवरी डे यदि सूर्य को धन्यवाद करता हो, ठीक है, कि हे सूर्यदेव आप मुझे अन्न प्रदान करते हो, हर तरह के खाने का पदार्थ आपके ही ऊर्जा से मिलता है मुझे। यदि आपकी भाव है, ये समझ है, ठीक है, इतनी समझदारी है कि आप वहीं से उन्हीं के कारण प्राप्त करते हो, उसी ऊर्जा से। और जब आप अन्न ग्रहण करने बैठते हो तो उस अन्न को देखो और देखकर ये भाव यदि बिल्कुल क्लियर है कि जो आप अन्न ले रहे हो वही अन्न आपके अंदर जाकर उसी से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हो, और वही ऊर्जा आपकी शारीरिक अवस्था को और आपके जो मानसिक अवस्था है, सोचने की शक्ति है ना, किस प्रकार की सोच आपके अंदर है, क्या भाव है, सारा वही ऊर्जा से आप उसी ऊर्जा से प्राप्त करते हैं। यदि क्लियरली आप सूर्य देव को धन्यवाद करते हैं जब भोजन करने बैठते हैं तो ये बात आपको समझ में आती है, महसूस होता है कि ये भोजन ही मुझे जिंदगी चला रहा है, इसी से मैं उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, मुझे ताकत मिल रही है, इसलिए बहुत आप आभार महसूस कर रहे हैं, ठीक है, उस भोजन के लिए, ठीक है। तो उस भोजन को करने के बाद जो आप ऊर्जा प्राप्त करेंगे, यदि उसमें अनवांटेड बैक्टीरिया भी है, कुछ है भी, तो शायद आप उससे बच जाएंगे, ठीक है। और बड़ा ही गुर रहस्य बातें हैं, आपको थोड़ा समझकर जब आप करेंगे तो पूरी तरह से समझ में आएगी, ठीक है। तो उस अन्न को ग्रहण करते हैं तो फिर उसका जो भी पॉजिटिविटी है, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपकी बॉडी ग्रैब्स करती है और उस तरह का रिजल्ट आपको दिखता है, ठीक है। एक ये हो गया भाव समझदारी से, राइट। और मेन अध्यात्म यही है। बात बाकी जो मैं आगे बताने जा रहा हूं, जो एक मंत्र बताऊंगा, अब सनातन धर्म में हमारे ऋषि मुनि जो हुए, ठीक है, साइंस के शब्दों में उन्हें आप वैज्ञानिक भी बोल सकते हैं, और ऐसे अध्यात्म के शब्दों में उनको ऋषि मुनि महर्षि बोल सकते हैं। उन्होंने बड़ा ही गहराई से किसी भी शब्द को बड़े ही ढंग से सजाते हैं। जैसे कवि कवि यदि कोई बात कहना चाहता है, उसके अंदर भाव आता है तो उसको रिदम में लाता है, उसका भाव विचार उसी शब्द को सजाता है कि किस वर्ड के बाद कौन सा वर्ड आएगा और क्या भाव होना चाहिए। और जब वो लिख कर चला जाता है, कभी आप पढ़ते भी हो तो वही भाव, वही रिदम आप लाते हो, उसमें एक ऊर्जा है, ठीक है, उस कवि का। तो हमारे सनातन धर्म के जो ऋषि मुनियों ने है, हर चीज का शब्दों से सजाया है, और वो शब्द उन्होंने उस ऊर्जा को डाला है अपनी शक्ति से, तपस्या से, साधना से, कि ये सब इस मकसद से उन्होंने बनाया है। जब आप उस मंत्र को चैंट करते हो तो उस ऊर्जा को आप पाना शुरू कर देते हो, क्योंकि वो मामूली लोग नहीं होते, उनकी जो मानसिकता अवस्था होता है वो प्राकृतिक से कनेक्टेड होता है। और जब वो शब्द से कोई मंत्र को सजाकर बनाते हैं और उन्होंने लिख दिया, कह दिया कि इस मंत्र को जप करने से इस तरह का ऊर्जा प्राप्त करेंगे, ऐसा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, तब पाते हैं। तो उसी प्रकार से अन्न के लिए भी एक मंत्र उन्होंने शब्दों से सजाया है, और वो मंत्र जब आप पढ़कर भोजन करते हैं तो समय के साथ एक भाव आपकी अन्न के साथ प्रकट होने लगता है, एक रिलेशन बनने लगता है, ठीक है, कि आप जब अन्न ग्रहण करते हैं
तो आप सिर्फ उससे आप पॉजिटिव ऊर्जा ही प्राप्त करेंगे। ऐसी भाव बन जाती है और आपका मन हमेशा धन्यवाद रहता है उस चीज के लिए। तो उस मंत्र को मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब सुनने के वक्त आप वीडियो पॉज करके आप नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। और जब ये मंत्र पढ़कर जब भोजन आप करेंगे तो प्रसाद अमृत बन जाता है ना। मैंने समझाया इसके पीछे का साइंस क्या है। अब मंत्र मैं बताता हूँ, तो उस साइंस को फॉलो कर रहे हैं, साथ में उस मंत्र को ऐड कर देते हैं, ताकि उस ऋषि मुनि महर्षि का जो शक्ति है उस माध्यम से भी आप अन्न को अमृत बना रहे हैं, ठीक है। एक समझ हुआ और एक मंत्र, और समझ और मंत्र दोनों मिलकर महाशक्तिशाली उपाय बन जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अनम ब्रह्मा रसम विष्णु भोक्ता देवो जनार्दनम एव ध्यात्वा तथा ज्ञात्वा अन दोषो न लिप्यते, ठीक है। इस मंत्र को ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से बोल देता हूँ। अनम ब्रह्मा रसम विष्णु भोक्ता देवो जनार्दनम एव ध्यात्वा तथा ज्ञात्वा अन दोषो न लिप्यते, ठीक है। इसे ध्यान से सुनकर नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसे आप जरूर भोजन करने से पहले थोड़ा सा जल ले लेना है, और जल लेकर उस जल पे देखते रहना है, इस बोलकर उस जल को ग्रहण कर लेना है और फिर भोजन को पाना है। अब देखिए, साइंस भी इस बात को प्रूव कर चुकी है कि जल में बहुत ज्यादा यादाश्त मेमोरी होता है। जब आप जल पीते हैं, उस जल को देखकर जो भी कुछ सोचते हैं तो वो जल में स्टोर हो जाता है। यदि आप जल को पीने से पहले जल को देखते हैं ध्यान से और सोचते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर बहुत ही बलवान और मजबूत है, मैं बहुत ही सक्रिय रहता हूँ अपने कर्मों में, उस सारा चीज उसमें ना उस एज ए मेमोरी स्टोर होते जाता है। जब आप पीते हो तो वो अंदर वो इंफॉर्मेशन आपके पूरे बॉडी में, माइंड में, डीएनए तक पहुंचा सकता है, इतनी शक्तिशाली होता है। तो जल को रखने का यही महत्व है। जल में देखकर आप जब बोले तो उस मंत्र का जो भाव है, मतलब है, आप समझते हैं, जान रहे हैं, और वो उसमें स्टोर हो गया। जब आप कुछ अंदर चला गया वो, तो उस तरीके से वो काम करता है। सनातन कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। धर्म कहते हैं, इसका क्या भाव है, क्या मतलब, उस चीज को मतलब नहीं है यहाँ बोलना, लेकिन सनातन प्राकृतिक है। परमात्मा का दूसरा नाम सनातन है। यदि आप परम पिता परमेश्वर न बोलकर आप सनातन बोलते हैं, श्री सनातन, एकदम कहीं कोई गलती नहीं है ना। तो जगदीश, जो जगत के ईश है, वही सनातन है ना। सनातन वही है, सत्य सनातन, है ना। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आप तक मैं जो भी वीडियो डालूं आप तक पहुंच पाए। बेल आइकन दबा ले, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपका कोई बात हो, तर्क वितर्क हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, ठीक है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास।